हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज हम आपको बताएंगे भगवान राम से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो शायद ही आप जानते होंगे। भगवान श्री राम मानव जाति के लिए आदर्श हैं, जिसे सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उस टाइम भगवान राम को देवताएं भी नमन करने आते थे। क्या युग होगा जब ईश्वर साक्षात मनुष्य रूप में जन्म ले, जिसमें सभी शक्तियाँ समाहित हों, जो सभी इंद्रियों को अपने बस में रखे, जिससे मिलने पर अनंत शांति मिले, पापों का नाश हो जाए, दुख स्वतः दूर हो जाए, उसे देखो तो देखते ही रह जाए। ऐसी मनमोहक रूप को जो जगत का कल्याण करने वाले से दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा। जिनके तेज से चारों तरफ प्रकाश हो जाने वाले का मनुष्य के रूप में अवतार लेना कितना विचित्र है। ऐसा मनुष्य रूप जिसे कोई जीत ही नहीं सकता, जिसमें अनंत आकर्षण हो, जिनके दर्शन मात्र से ही सभी जन्मों का पाप नाश हो जाए और परम सुख को प्राप्त हो। ऐसे मनुष्य रूपी दिव्य आत्मा से कौन नहीं मिलना चाहेगा, जिसके याद करने से ही वर्तमान और भविष्य दोनों सुखमय हो जाए। ऐसे प्रभु श्री राम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे मनुष्य रूपी परमात्मा को कौन नहीं आदर्श बनाना चाहेगा। आइए अब जानते हैं भगवान श्री राम के कुछ रोचक तथ्य। भगवान राम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 7वें अवतार थे। भगवान राम को राम नाम रघुराज वंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने दिया था। भगवान राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता, क्योंकि उनको 14 कलाएं की जानकारी दी गई थी और भगवान श्री कृष्ण 16 की 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि रावण को कई वरदान प्राप्त थे, लेकिन एक मनुष्य उसका वध कर सकता था। भगवान राम से संबंधित मुख्यतः 2 ग्रंथ हैं, तुलसीदास द्वारा रचित, वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण। पर दोनों ग्रंथों में ऐसी कई बातें हैं जो मेल नहीं खाती। जब भगवान राम के अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया, तब राम जी को किसी साधारण मनुष्य की तरह ही अपना शरीर त्यागना था, लेकिन उनके परम भक्त हनुमान के होते ही यमराज के लिए राम जी तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए राम जी ने जमीन में पड़ी एक दरार से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान जी से लाने के लिए कहा। हनुमान जी से खोजते खोजते पाताल में नागलोक पहुंच गए और वहां के राजा से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि भगवान राम जी ने उनका ध्यान भटकाने के लिए किया था, ताकि यमराज राम जी को ले जा सके। हालांकि टीवी के धारावाहिक रामायण जो हम सब देखे हुए हैं, उसमें भगवान राम सरयू नदी में समाधि लेकर सशरीरी स्वर्ग लोक प्रस्थान किए थे। भगवान राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी, सीता मैया और भगवान राम की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास में एक दिन भी नहीं सोए थे। इसलिए उनका एक नाम गुडाकेश भी है। उनके बदले लक्ष्मण की पत्नी सोती थी। रावण मायावी राक्षस था। उससे मुकाबला करने के लिए इंद्र देवता ने भगवान राम जी के लिए एक दिव्य रथ भेजा था। वो मन की शक्ति से चलने वाला, अत्यधिक तेज गति से चलने वाला रथ था और भी अनेक विशेषताएं थी। उसी रथ में बैठकर भगवान राम ने रावण को परास्त किया था। वनवास चाहते समय भगवान राम की आयु 27 वर्ष की थी। भगवान राम के वनवास में जाने के बाद अयोध्या का राजा भरत को बनाया जाता था, पर भरत ने इस बात से इनकार कर दिया और वनवास गए बड़े भाई भगवान राम से उनके चरण पादुका खड़ाऊ, या आज जिसे लोग चप्पल कहते हैं, लेकर अयोध्या आए और आज गद्दी पर खड़ाऊ रखकर उसे राजा मानकर पूजा करते रहे और राज का कार्य करते रहे। रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम और रावण के बीच 32 दिनों तक युद्ध चला, जब दोनों सेनाओं के बीच 87 दिनों तक युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि माता सीता ने बचपन में ही भगवान शिव का धनुष खेल खेल में उठा लेती थी, या घर की साफ सफाई में धनुष को उठाकर साफ सफाई किया करती थी। इसलिए राजा जनक ने उनके स्वयंवर के समय धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी। जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वर होगा, जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण भी मौजूद थे। माना जाता है कि गिलहरी पर जो 3 धारियां होती हैं, वो भगवान राम के आशीर्वाद के कारण है। दरअसल जब लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु बनाया जा रहा था, तब एक गिलहरी भी इस काम में मदद कर रही थी। गिलहरी दूसरी जगह से धूल कण अपने बालों में समेट कर राम सेतु पर छोड़ जाती थी। उसके इस समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी थी और तभी से गिलहरी पर ये धारियां बन गई। रावण खुद को अजय समझता था, लेकिन एक बार राजा अनर्न ने उसे श्राप दिया कि उनके वंश से उत्पन्न युवक ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। भगवान श्री राम राजा अनर्न के वंश में ही जन्मे थे। भगवान राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और उनकी बड़ी एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। राम जी के धनुष का नाम कोदंड था। भगवान विष्णु के 1000 नामों में भगवान राम का नाम 394 नंबर पर
आता था। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ये नहीं जानते थे कि श्री राम भी विष्णु अवतार हैं, इसलिए उन्होंने राम जी को विष्णु जी के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा, जिसे राम जी ने आसानी से चढ़ा दिया और परशुराम जी भी राम जी के असली स्वरूप को जान गए। जय श्री राम। सीता जी के स्वयंवर में भगवान राम जी ने शिव जी के जिस धनुष को तोड़ा था उसका नाम पिनाक था। माता सीता के स्वयंवर में भी रावण मौजूद था, पर उससे धनुष नहीं टूटा था। माता सीता के स्वयंवर में सभी राजा महाराजा योद्धाओं को आमंत्रित किया गया था। सबकी कोशिश करने के बाद भी जब शिव धनुष नहीं टूटा तो माता सीता के पिता राजा जनक जी के मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे। फिर लक्ष्मण जी चकित होते हुए बोले, भैया राम कहे तो मैं धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूं। तब भगवान राम लक्ष्मण को समझाते हुए बैठने को बोले। फिर भगवान राम स्वयं ही अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के आशीर्वाद लेकर शिव धनुष तोड़ दिए। जिस जंगल में भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी ने वनवास काटा था उस जंगल का नाम दंडकारण्य था। भगवान राम को मानव के रूप से ही पूजा जाने लगा था। ऐसा कहा जाता है कि मानव के रूप में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसी कारण भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। भगवान राम को रघुकुल के राजा भी बोला जाता था। उनके वंशज में एक रघु राजा थे जो बहुत प्रतापी राजा थे, जिनके नाम से उनके कुल खानदान रघुकुल कहा जाने लगा। महाभारत में बताया गया है कि भगवान शिव ने कहे थे कि भगवान राम का नाम 3 बार उच्चारण करने से हजारों देवताओं के नामों को बोलने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव खुद ध्यान अवस्था में भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते रहते हैं। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या राज पर शासन किया था। इस स्वर्णिम काल को रामराज के रूप में जाना जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। थैंक यू।